बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर खटक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो के आगाज़ में आपको बताता चलूं कि जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, सैलाबी कैफियत है। तो तमाम पाकिस्तानी भाइयों से अपील है कि जितने भी हमारे लोग इस वक्त सैलाब की जद में आए हुए हैं उनकी हमें दिल खोल कर मदद करनी चाहिए और आप सब से अपील है कि उनकी मदद करें, जितनी भी आप कर सकते हैं इतनी मदद करें। तो कल जिस तरह आप लोगों ने इमरान खान साहब की तकरीर सुनी, फैसलाबाद में जो उनका जलसा था, उन्होंने कल मैंने अपनी वीडियो में चीदा नुकात जो उनके थे वो मैंने बता दिए, लेकिन उन्होंने जो आर्मी चीफ़ की तैनाती का जिक्र किया उस पर जो ही ये जलसा ख़त्म हुआ तो कुछ सहाफ़ी दानश्वर जो बोग़ इमरान में हर वक्त तैयार बैठे होते हैं कि कोई बात उनको मिले और वो करें, तो उन्होंने वो नाच के अपने घुंघरू तोड़ने शुरू कर दिए थे। तो आज उस पर पाक आर्मी की तरफ से एक रद्द-ए-अमल आया। DG ISPR ने एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के बयान पे पाक फ़ौज में गम व गुस्सा पाया जाता है शदीद किस्म का, और सियासतदानों को इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाक फ़ौज जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है और रोज़ाना की बुनियादों पे उनके कोई ना कोई जवान जो हैं वो शहीद होते हैं, जामे शहादत नोश करते हैं। तो ऐसे हालात में पाकिस्तानी फ़ौज को जो है वो सियासत में मुलव्वस करना या उनको सियासत में घसीटना जो है वो कोई मुनासिब बात नहीं है। इस वजह से पाक फ़ौज में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। उन्होंने किसी यानी इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया। उन्होंने तमाम सियासतदानों के बारे में कहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर आज चीफ़ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिमार्क्स दिए, तो काफ़ी लोगों का ख्याल था कि जी उन्होंने मरीम नवाज़ या इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब हो गए, जावेद लतीफ़ हो गया, अता तारड़ हो गए, इस तरह के बहुत सारे मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग हैं, नवाज़ शरीफ साहब हो गए, और उन्होंने इस तरह की इससे भी बड़ी बातें की हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं करता। लेकिन जहाँ तक मैं समझा हूँ, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इमरान खान साहब के फॉलोअर ज़्यादा हैं और जिसके फॉलोअर जितने ज़्यादा होते हैं उसको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। तो मेरे ख़्याल में उनके कहने का मकसद ये था कि मरीम नवाज़ और ये जितने भी लोग हैं, ये इमरान खान साहब के मुकाबले के लीडर नहीं हैं। वो जो मर्ज़ी ये कहते रहें, वो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इमरान खान साहब इतने बड़े लीडर हैं, वो कोई बात करते हैं, तो उसका रद्द-ए-अमल आता है, तो उनको एहतियात करनी चाहिए। उसके बाद जनाब, क्योंकि ख़बरें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कल भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, शायद आप लोगों को सुनने में दिक्कत हुई हो, तो शार्ट करता चला हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरें दे सकूँ। इमरान खान साहब जो हैं वो आज पहुँच गए हैं सक्खर सिंध। वहाँ आज दोपहर को वो पहुँचे हैं और उन्होंने जो इंसाफ फ्लड रिलीफ प्रोग्राम है उसका आगाज़ उन्होंने सिंध से कर दिया है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि बिलावल साहब ने उनको शर्म दिलवाई थी, तो आज इमरान खान साहब वहाँ पहुँच गए और जो उन्होंने टेलीथॉन किया था या दूसरे तरीके से उन्होंने जो फंड रेजिंग की थी, जो चीज़ें उनके पास जमा हुई हैं, तो उन्होंने उसका आगाज़ जो है आज सिंध से कर दिया है, सक्खर से उन्होंने कर दिया है, वहाँ पहुँचे। उसके बाद कल उन्होंने आना है पेशावर, शायद उनका कल का जलसा है, और अगले संडे को इमरान खान साहब ने जो है वो फिर टेलीथॉन का प्रोग्राम बनाया है कि मैं एक दफ़ा फिर अपनी आवाम के पास जाऊँगा और इन लोगों के लिए मैं इमदाद इकट्ठी करूँगा। उसके बाद इमरान खान साहब की टीम फैसल जावेद साहब ने बताया कि इमरान खान साहब जो है अब वो अगले मरहले में बलूचिस्तान जाने का प्लान बना रहे हैं कि जी बलूचिस्तान जाया जाए, वहाँ जितने लोग सैलाब में डूबे तो उनकी मदद किस तरह करनी है, इस पर जो है वो पूरी एक टीम काम कर रही है। जैसे ही वो फाइनल होता है तो फिर इमरान खान साहब बलूचिस्तान का दौरा भी करेंगे। आज जब वो सिंध पहुँचे हैं तो उन्होंने वो जो कैंप था सैलाब ज़दागान का, वहाँ बैठ के लोगों के साथ उन्होंने खाना खाया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप थी
वो सारी वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने इमरान खान साहब को पूरी ब्रीफिंग दी कि कितने लोग वो सैलाब की जद में आ चुके, कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें। वो इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे, अली जैदी साहब जो सिंध के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मौजूद थे। तो वो इमरान खान साहब तो पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पे वो जलसे का एक शक्ल अख्तियार कर, लोग जो है वो जौक दर जौक आने शुरू हो गए थे और वो एक जलसे का समा बन गया था। तो इमरान खान साहब के फॉलोअर जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोग इनको असल में अपना मसीहा समझ रहे हैं कि अगर हमारी मुसीबतों का, हमारी गमों का अगर कोई मुदावा कर सकता है कोई लीडर, तो वो इस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब हैं। इसके अलावा किसी पे वो न तो ट्रस्ट करते हैं, न कोई उनसे कोई उम्मीद रखते हैं। तो नाजरीन, ये भी एक ख़बर थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। उसके बाद फिर जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने चिश्तिया में 8 तारीख को जलसा ऐलान किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से वो वहाँ पे जलसा करेंगी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने ये जलसा अनाउंस किया है। ये जो हमारे ऊपर मुसीबत आई हुई है, इंशाल्लाह हम इससे निकल जाएंगे सैलाब से, लेकिन ये सियासी एक्टिविटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। लेकिन कल जिस तरह मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने पीटीवी को, यानी वो पीटीवी जो हमारे बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं उसमें पीटीवी का हमारे से वो टैक्स लिए जाते हैं, उन्होंने कल जिस तरह की इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ कहा है, तो वो आप सब लोगों ने सुन लिया कि पीटीवी ने क्या कहा है। अगर पहले तो मेरे ख्याल में इस चैनल को कोई देखता ही नहीं है, इतना इन्होंने इसको तबाह बर्बाद कर दिया है कि इस चैनल की तरफ, ये एक ज़माना था कि इंडिया के चैनल्स बंद हो जाते थे जब हमारे पीटीवी के ड्रामे चलते थे। आज उसकी हालत ये है कि कोई उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मरीम औरंगज़ेब साहबा ने जो कुछ कल वहाँ से करवाया है वो सब आप लोगों के सामने, यहाँ जिक्र करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मुस्लिम लीग नून के अरस्तू बने हुए हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कल क्या कहा था, वो इमरान खान साहब के जलसे की तस्वीर लगा के साथ में उसने जो कुछ लिखा वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब सवाल ये है कि अब तो मरीम नवाज़ साहिबा ये जलसा कर रही हैं, सैलाब भी आया हुआ है, क्योंकि उनको तकलीफ़ यही थी, यही वो बयान कर रहे थे कि जी इधर सैलाब आया हुआ है और इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी जलसे कर रहे हैं। तो अब 8 तारीख को मरीम नवाज़ साहिबा जलसा कर रही हैं। इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना कमेंट्स ज़रूर दें कि मरीम नवाज़ साहिबा को ये जलसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर पहले वो लोग गलत थे जिन्होंने ये बात कही कि इमरान खान साहब को इस तरह की नहीं करनी चाहिए एक्टिविटीज़, मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे वो गलत थे, या अब जो मरीम नवाज़ साहिबा कर रही हैं ये गलत है। मेरे ख्याल में ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा से मेरी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, आवाम में शऊर आना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ वो बता के जाएंगी आवाम को। तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। तो मेरी एक दफ़ा फिर जो है ना पूरे आवाम से अपील है कि सैलाब ज़दगान की दिल खोल के मदद कीजिए। और संडे को जब इमरान खान साहब यानी एतवार वाले दिन दोबारा जो ही वो टाइम अनाउंस होगा किस वक्त वो टेलीथॉन करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा उसमें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इमरान खान साहब की इस टेलीथॉन में ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें ताकि वो सैलाब ज़दगान की मदद जो है वो बर वक्त कर सकें। तो नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अगली वीडियो तक का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।